हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे हमारे स्पेलिंग टेस्ट और इसके लिए ये पार्ट नंबर आई थिंक 8 होगा मे बी, क्योंकि एक पार्ट में हमने दो को निबेट दिया था, जी और एच को। नहीं, जे और जी पता नहीं, ध्यान में नहीं है, एफ और जी होगा शायद। वो आप थंबनेल्स में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे हम आई लेटर की बात करेंगे और काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। एक तरीके से देखा जाए स्पेलिंग के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से अच्छे वर्ड्स हैं, बट आसान है। कहीं ना कहीं हमने सुना होगा, लेकिन सुने हुए वर्ड्स क्या होते हैं, कई बार है ना स्पेलिंग में दिक्कत आती है। जैसे जैसे अभी हम वर्ड्स को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स उन वर्ड्स में देखने को मिलती है। सबसे पहले है आइडियलिज्म। ये एक प्रोसेस होती है, आदर्शवाद, है ना, जिसमें एक आइडियल पर्सन होता है ना। उसके बाद है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ए एन सी ई एंडिंग वर्ड, नाउन वर्ड। अनभिज्ञता मतलब किसी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं किसको। और वो प्रोसेस जो होती है जिसके तहत हम इग्नोर करते हैं किसी को, वो प्रोसेस होती है इग्नोरेंस। दोनों ही प्रोसेस होती है, आइडियलिज्म भी और इग्नोरेंस भी। इमोबिल। इमोबिल एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है जिसमें कोई मतलब हलचल नहीं है, गतिहीन। इन्फ्लुएंजा। अब आप अगर मैं यहाँ पे इस स्पेलिंग को पढ़ने से पहले अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन्फ्लुएंजा की स्पेलिंग लिख के दिखाएं, तो मुझे पक्का पता है, मैं श्योर हूँ आप में से है ना, अगर 10 बच्चे लिख के दिखाएंगे तो 7 गलतियां करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं मेरा वहम है, पता नहीं मैं ऐसा हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक डिजीज होती है ना, बुखार को कहते हैं, जो संक्रामक रोग होता है ना। उड़ती बीमारी को एक तरीके से कह सकते हैं, संक्रमण के द्वारा फैलती है। इनफ्लेमेबल। फ्लेम, जहाँ पे फ्लेम वर्ड आएगा ना, FLAME, फ्लेम जहाँ पे आ जाएगा उसका मतलब आग से रहेगा, फायर से रहेगा, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल होता है ज्वलनशील, जो जल जाती है आसानी से, चीज वस्तु जो भी है, क्वालिटी। और इनफ्लेमेबल उल्टा, जब भी इन लग जाता है, मेल लग जाता है, इस तरीके के वर्ड्स जब आगे लगते हैं ना, परिफिक्स के रूप में वर्ड्स के आगे, तो वो क्या कर देते हैं, मीनिंग्स को उल्टा बना देते हैं, एंटोनियम्स बना देते हैं, ठीक है। अज्वलनशील, ठीक है। फ्लेमेबल ज्वलनशील और इनफ्लेमेबल अज्वलनशील, ये गलत लिख रखा है। फ्लेमेबल ज्वलनशील और इनफ्लेमेबल अज्वलनशील, ये गलत लिख रखा है यहाँ पे मीनिंग। इंटेलिजेंस आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू आसानी से लिख सकते हैं आप। आइडेंटिकली, एडवर्ब होता है समान रूप से। समान रूप से मैं अभी इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं। आइडेंटिकली स्पेलिंग की तरफ ध्यान देना होगा। LLY एंडिंग वर्ड्स जो है एडवर्ब होते हैं। इग्नोमीनियस, अच्छा वर्ड है ना, इग्नोमीनियस। इग्नोमीनियस में स्पेलिंग पे ध्यान देना है। उसके बाद OUS एंडिंग वर्ड है, तो पार्ट ऑफ स्पीच की आपको दिक्कत ही नहीं है, एडजेक्टिव होगा। कलंकी, कलंकित, कलंकी, ये सब मतलब आप इसके कह सकते हैं। जिसके जिसके दामन में दाग लग चुका हो, एक तरीके से थोड़ा सा मतलब बदनाम हो चुका हो एक तरीके से, ये सब मतलब आप इसके कह सकते हैं। इलीगली आप जानते हैं एडवर्ब वर्ड होता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब चमकदार कोई भी चीज, ठीक है। नाउन वर्ड है, TION एंडिंग वर्ड है। इमीडिएटली एडवर्ब तुरंत, उसी समय। इन इमोबिलिटी, इनमूवेबिलिटी, इनमूवेबिलिटी स्थिरता। जब मतलब मूवेबिलिटी अस्थिरता, नहीं, अस्थिरता होना चाहिए था इसका, ठीक है। तो इमोबिल, इम लगेगा तब भी उल्टा बनेगा, इन लगेगा तब भी उल्टा बनेगा, मेल लगेगा तब भी उल्टा बनेगा। और एक दो होते हैं, जब याद आएंगे तभी बता दूंगा मैं आपको, या सामने आएंगे तब भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। इम्पाइटी, नाउन वर्ड होता है। अधर्म, इसका मतलब कहेंगे आप इनपाइटी का। इन इनसेसेंटली, इनसेसेंटली एडवर्ब होता है, सर्वदा, हमेशा, हमेशा। इंसिपाइएंट एडजेक्टिव वर्ड होता है, प्रारंभिक, जो शुरुआत होती है जब भी किसी चीज़ की, इंसिपाइएंट आप उसको कहेंगे। इनकॉन्वीनियंस, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, किसी फेमस यूट्यूब चैनल के आपने देखा होगा। अब जैसे स्किल IQ एजुकेशन है, तो इतना कोई जानता भी नहीं है, 10 लाइक्स पहुंच जाते हैं तो हमें ये लगता है कि बहुत ने देख लिया, है ना। ऐसी चीज़ होती है यहाँ पे। 50-60 गलती से अगर लाइक हो गए तो ऐसा लगता है कि बच्चे देखने लग गए वीडियो।
लेकिन जो हज़ारों में चलता है, जिन चैनल्स का और रेगुलर टाइम पे लाइव आते हैं, उनका देखा होगा आपने, सॉरी फॉर इनकॉन्वीनियंस इस तरीके का लिखा देखा होगा आपने, ये वही इनकॉन्वीनियंस होता है। इसका मतलब असुविधा के लिए हमें क्या होता है, खेद होता है, उस पूरी बात का मतलब होता है इनकॉन्वीनियंस। कॉन्वीनियंस सुविधा और इनकॉन्वीनियंस असुविधा। इन्फीरियोरिटी, इन्फीरियोरिटी हीनता, न्यूनता, बिल्कुल निचला दर्जा, इन्फीरियोरिटी। और उसके बाद है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब उत्तेजना, ताप, सूजन। अब यहाँ पे ताप मतलब गर्मी से ले सकते हैं आप, इसको फायर से रिलेट कर सकते हैं, फ्लेम मैंने कहा। इसको आप एंथुथियाज्म मतलब उत्तेजना से रिलेट कर सकते हैं, कोई भी एकदम से ईगरता में आ गया, उग्र हो गया एक तरीके से, है ना, उसको भी इन्फ्लेमेशन जो है, डिपेंड करता है वर्ड मीनिंग, मतलब सेंटेंस में कहाँ पे यूज हुआ है, इसका मीनिंग उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इनइक्विटी, इन इक्विटस, इन इक्विटस स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब पापी होता है, ठीक है। उसके बाद है इनक्विट्यूड, इनक्वाइट्यूड, 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 है ना, बड़ा मतलब कई की प्रोनाउंसिएशन इस तरीके की हो जाती है, स्पेलिंग लिखना तो फिर दूर की बात बन जाएगी। नाउन वर्ड होगा मानसिक या फिर शारीरिक जो शांति होती है ना, ना तो आप मानसिक रूप से खुश हैं, शांत हैं, और ना ही शारीरिक रूप से खुश हैं या शांत हैं, ओके। इंसिपाइएंट, भाई इंसिपाइएंट एक ऊपर भी था, दोनों को रिलेट करके पढ़े। एक तो देखें 16 नंबर, और एक कहाँ गया, एक देखें 22nd नंबर। इंसिपाइएंट ये होते हैं WOC, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। स्पेलिंग में देखें वोवल का दिक्कत मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। ये स्पेलिंग टेस्ट में पढ़ेंगे हम SP बक्सी बुक में, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट में बड़ा अच्छा दे रखा है उन्होंने, वो जब लेसन करेंगे हम उस समय पे आप देखना कि किस तरीके से वर्ड्स को दिया हुआ है, मतलब रूल्स को दिया हुआ है। अब यहाँ पे फोकस करें, इंसिपाइएंट, अब यहाँ पे देखें S की दिक्कत है, ठीक है, S की दिक्कत है, सॉरी इसको वोवल में शामिल नहीं कर सकते, इसको ऐसे शामिल कर सकते हैं, बोले सेम जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, बट यहाँ पे वोवल का दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है कॉन्सोनेंट का, ओके। कॉन्सोनेंट में सेम जो प्रोनाउंसिएशन का होता है ना, वो यूज किया गया है, वहां पे C है। जब C वाला इंसिपाइएंट आएगा, दोनों एडजेक्टिव वर्ड है, C वाले का मतलब होगा प्रारंभिक, और जब S वाला आएगा इंसिपाइएंट, ये भी एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब होगा उसके अंदर बुद्धि नहीं है। इंसिपाइएंट, दोनों इंसिपाइएंट हैं, ध्यान से देख लीजिएगा इनको, ओके। उसके बाद इनसोब्रिटी, इनसोब्रिटी ये भी नाउन होता है जिसके अंदर संयम ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, शांति नहीं रखता, ओके, उसको आप क्या कह सकते हैं, इनसोब्रिटी। इनसो इंसोसिएंट, इंसोसिएंट एडजेक्टिव वर्ड है, सावधान, बिल्कुल सावधान की कहने की मतलब अलर्ट एक तरीके से, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट ई आएगा यहाँ पे। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस, बड़ा ध्यान से सुनना इसको, इंस्टेंटेनियस एडजेक्टिव वर्ड है, तुरंत उसी समय, इंस्टेंटली आप इसका मतलब समझ सकते हैं। इनटर्मिनेशन ये आप कह सकते हैं रुकावट एक तरीके से। और उसके बाद है इनवर्टिब्रेट, सॉरी इनवर्टिब्रेट, इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं आप, इनवर्टी और फिर ब्रेट, उसको एडजेक्टिव वर्ड कहेंगे, बिना रीड वाला, मतलब रीड की हड्डी नहीं है उसकी, सपोर्ट नहीं है एक तरीके से ये कह सकते हैं। इरप्शन नाउन वर्ड होगा, आक्रमण या फिर चढ़ाई आप इसको कहेंगे। उसके बाद आइसो को आइसो आइसोक्रोमैटिक, आइसोक्रोमैटिक ये एडजेक्टिव वर्ड होगा, क्वालिटी की बात की जा रही है किसी की, ठीक है, एक ही रंग का, मतलब आइसोक्रोमैटिक का मतलब क्या होगा, एक ही कलर का, एक ही रंग का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जिसमें जे लेटर जो होगा उससे रिलेटेड हम स्पेलिंग टेस्ट की बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। अगेन क्या, आज तो पहली बार ही कहा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, एफर्ट अच्छा लगा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है आप फॉर्मेलिटीज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।